नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। कुछ समय पहले मेरे एक वीडियो में मैंने जो भगवान बुद्ध ने अपनी पालक माता प्रजापति गौतमी को जो प्रवज्ञा दिया था और उसके बाद बारे में मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा था कि उसका जवाब क्या हो सकता है। क्या आनंद सही थे या तथागत बुद्ध? क्योंकि आनंद ही थे जिन्होंने भिक्षुणी संघ के लिए भगवान को आग्रह किया था और भगवान बार बार उसके लिए मना करते थे। तो कौन सही था कौन गलत था, उसके ऊपर मैंने प्रश्न रजू किया था। और किसी मित्र ने यह भी प्रश्न मुझे किया कि क्या भगवान के पहले यानी उसके पहले जो 28-27 बुद्ध हो गए उसमें क्या भिक्षुणी संघ नहीं था और उस समय क्या हो सकता है, ऐसा किसी ने प्रश्न भी किया था। तो आज इसी प्रश्न के ऊपर थोड़ी बहुत संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। पहली बात है कि भगवान से पहले के काल में बराबर जब 27 बुद्ध हो गए तभी उनके काल में क्या भिक्षुणी संघ था और भिक्षुणियों के प्रति या तो स्त्रियों के प्रति कैसा व्यवहार हो रहा होगा, ऐसा उनका प्रश्न था। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम कब तक किताब का आसरा ले सकते हैं, किताब हमारी जिज्ञासा कब तक पूरी कर सकती है और कहां तक पूरी कर सकती है। बराबर सब हमारी जिज्ञासाएं किताबें पूरी नहीं कर सकती है। अमुक समय के पहले की किताबें अवेलेबल नहीं है। नालंदा विद्यापीठ को जलने में कहा जाता है कि 6 महीने लगे थे। बराबर वो सारा इतिहास जल गया। साथ साथ यह भी है कि समय के साथ साथ जो श्रुत ज्ञान होता है उसमें तब्दीली आती है, उसमें विकृति आती रहती है, विकृति आती रहती है, तो उसको भी हम समझ नहीं सकते। तो इसीलिए हमारे सामने सबसे बड़ा आलंबन यह होता है कि हम खुद का जो चिंतन मनन है, हम आज का जो व्यवहारिक जीवन है वो किस तरह से बदल रहा है और किस तरह से नजदीकी के भविष्य में किस तरह का था और आगे वाले नजदीकी के भविष्य में किस तरह का होगा। इस बात को समझने के बाद हम वर्तमान के ऊपर फोकस करेंगे और इसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि 27 बुद्ध के काल में भी स्त्रियों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाता होगा या तो भिक्षुणी संघ होगा या नहीं। एक दृष्टांत हमको मिलता है वो है रानी खेमा का थेरी गाथा है। उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि पूर्व जन्म में वो भिक्षुणी भी हुआ करती थी। इससे यह बात तय होती है कि भगवान के पहले यानी 27 बुद्ध के काल में भी भिक्षुणी संघ के साथ ऐसा ही हुआ होगा जो भगवान के काल में हुआ था। और यह समझने की बात है और समझने के लिए कोई कठिन बात नहीं है। क्योंकि ये जो समय चलता है, समय चक्र है, वो हमेशा एक तरह से चलता है। माने चलते 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 एक शिखर पर पहुंचता है, शिखर पर पहुंचने के बाद वो उतरता है। समय चलता है, समय उतरता है। इस तरह से समय है वो घटनाओं के इर्द गिर्द घूमता है। यह समझने के लिए कह रहा हूं, एक्चुअली समय नहीं चलता है, घटनाएं चलती है, घटनाएं चलती है, चलती है, चलती है। घटनाओं का पुनरावर्तन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। तमाम घटनाओं का पुनरावर्तन होता है। आज की तारीख में जो जो कुछ चीज वस्तुएं हम देख रहे हैं जो कि आधुनिकता के शिखर पर है, वे सब घटनाएं हैं वो घूम फिर कर दोबारा आई है और घूम फिर कर दोबारा आएगी। ये बातें हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कुछ भी शोध नई जब दुनिया में होती है तो वो सिर्फ शोध की जाती है, उसको प्रकृति के उदर में से बाहर निकाला जाता है। वो प्रकृति के उदर में पहले से ही मौजूद होती है। हमने कंप्यूटर की इजाद कर ली, इसका मतलब यह नहीं है कि कंप्यूटर पहले नहीं था। कंप्यूटर प्रकृति के उदर में पहले से ही था।
हम तो सिर्फ उसको खोज निकालते हैं, इसीलिए उसको खोज कहते हैं। वो छुपा हुआ होता है, प्रच्छन्न होता है, हर एक चीज प्रच्छन्न होती है, उसको खोज निकालते हैं। बहुत सारी चीजें आज भी प्रच्छन्न है, छुपी हुई है, उसको भविष्य में जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा वो सब चीजें बाहर आएगी। उसका मतलब यह नहीं है कि वो प्रकृति के उदर में नहीं थी। कल की टेक्नोलॉजी जिस तरह से आज हास्यास्पद लगती है, उस तरह से आज की टेक्नोलॉजी आने वाले भविष्य में भी हास्यास्पद बन जाएगी। तो हमें एक बात समझ लेना चाहिए कि समय और घटनाएं हैं वो हमेशा पुनर्वर्तित होती रहती है, पुनरावर्तन करती रहती है। तो ऐसा ही कुछ स्त्रियों के प्रति भी होता है, पुरुषों के प्रति भी होता है। उनकी परिस्थिति, उनकी हालात, उनकी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक स्टेटस, ये सब है उसका पुनरावर्तन होता रहता है। एक शिखर पर आने के बाद उधर से नीचे उतरना शुरू होता है। आज जिस तरह का स्त्री का और पुरुषों का जिस तरह का परिस्थिति है, वो परिस्थिति भूतकाल में भी पहले हुआ करती थी ऐसी ही, और भविष्य में भी एक समय ऐसा आएगा कि आज के समान ही स्त्री और पुरुष की परिस्थिति होगी। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब देश दुनिया में सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों का ही राज हो सकता है, पुरुषों का नहीं। ऐसा भी हो सकता है, और इससे उल्टा भी हो सकता है। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि पूरे संसार में सिर्फ पुरुषों का राज होता है, राज हो सकता है, स्त्रियों का नहीं। और फिर कभी पुरुषों के ऊपर भी अत्याचार हो सकता है स्त्रियों के द्वारा, और स्त्रियों के ऊपर भी अत्याचार हो सकता है पुरुषों के द्वारा। यह सब समय चक्र और घटना चक्र की बलिहारी है। तो हमें इस बात को अच्छी तरह से यदि हम समझ जाते हैं तो हमारे सामने एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि चाहे आज के गौतम बुद्ध का काल हो, या तो भूतकाल में जो 27 बुद्ध हो गए उनका काल हो, सब जगह जो परिस्थिति है वो बार बार पुनरावर्तन करती है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि जब भी जो 27 बुद्ध हो गए उनके काल में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां निर्मित हुई होगी। कैसी? बुद्ध के सामने भी किसी आनंद की तरह कोई व्यक्ति, कोई भिक्षु या कोई भी आया होगा, और उन्होंने भिक्षुणी संघ बनाने के लिए भगवान से निवेदन किया होगा उस बुद्ध के पास। चाहे कश्यप बुद्ध भी हो सकते हैं, ककुसंत बुद्ध हो सकते हैं, कोणागमन बुद्ध हो सकते हैं, दीपंकर बुद्ध हो सकते हैं, विपस्सी बुद्ध हो सकते हैं, कोई भी। ये बुद्ध के पास कोई ना कोई एक आनंद की तरह एक भिक्षु या उपासक आया होगा जिसने भिक्षुणी संघ बनाने के लिए आग्रह किया होगा। पहले वो बुद्ध ने भी मना किया होगा, फिर सोच समझ कर भिक्षुणी संघ के लिए अनुमति दी होगी। इस बात हमारे सामने क्लियर हो जाती है, और इसके बाद भिक्षुणी संघ बना ही होगा। इस देशना की यह फलश्रुति है कि चाहे आज के बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के काल में भी, और जो पूर्व में हो गए 27 बुद्ध उनके काल में भी भिक्षुणी संघ की होने की पूरी संभावना है। तो आज इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका। साधु साधु साधु।